पिरान कलियर में इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ है युवा इंजीनियर सादाब, जो अब की बार आम आदमी पार्टी से पिरान कलियर से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और जानना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर के इंजीनियर सादाब आलम की कितनी तैयारियां हैं। सर स्वागत है। पहली तो आज गणतंत्र दिवस पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साहब आपको भी और मेरे सारे क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए हमारे देश की मिट्टी में खुशबू है जी। हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर जाते हैं और अपनी मिट्टी की खुशबू जो है वो हमें फिर दोबारा से वहीं खींच कर लेकर आती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट अगर हैं तो इंडिया के हैं जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा लीडर्स हैं तो वो इंडियन है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर और जज्बाती देश है तो वो हमारा इंडिया है। हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, हमें अपने राज्य का नाम रोशन करना है, तो हमें उस पर काम करना है जी। सर 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर कांग्रेस के विधायक को। किस तरह देखते हैं कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिला, महिलाओं की जो दशा है वो सुधरी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए रोजगार देने के लिए रोजगार के जरियों का पता होना चाहिए। जिस आदमी ने सिर्फ अपनी दौलत पर ध्यान दिया वो किसी को क्या रोजगार देगा। और अगर बात करूं मैं महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे महिलाएं के लिए शायद मैं समझता हूँ पूरी विधानसभा के अंदर एक भी ऐसा कारोबार बता दें जो विधायक ने 10 साल के अंदर किया हो तो मैं भी सुन लूँ। मुझे तो अभी तक मिला नहीं है, बाकी वो बता देंगे तो बेहतर होगा। डबल इंजन की सरकार लगातार करके हमने युवाओं को रोजगार दिया है। हमने इस कोरोना काल में भी स्वास्थ्य में भी काफ़ी तरक्की की है, लोगों को हमने चिकित्सा दी है। तो कैसे देखते हैं इस कोरोना काल जो 2020 का जो बीता है, कैसे देखते हैं? अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, आपको कभी कभी हंसी नहीं आती कि जैसे हरक सिंह रावत जी पहले कांग्रेस के सिपाही थे, बड़े मजबूत सिपाही जी, उसके बाद साहब वो बीजेपी के सिपाही बन गए, आज फिर कांग्रेस में चले गए। तो ऐसा नहीं लगता कोई खेल चल रहा और एक दुगदुगी बजा रहा कोई बैठ के? इन्होंने जनता को बेवकूफ समझ रखा, इन्होंने खिलौना समझ रखा, मजा नहीं आता लगता है ना। तो इन्होंने क्या है कि बीजेपी कांग्रेस वालों ने जनता के साथ खिलवाड़ कर रखा है। इन्होंने युवाओं को समझ रखा बेवकूफ। ये सोचते हैं कि डुगडुगी बजाएंगे बीजेपी में चले आएंगे, डुगडुगी बजाएंगे कांग्रेस में चले आएंगे। अब मैं बताता हूँ, जब से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं हरक सिंह रावत ने छोड़ी साहब जी। उसके अलावा कल का ही मैं बताता हूँ, आपके यशपाल आर्य का मैटर है जी। पहले यशपाल आर्य और उनका बेटा संजीव आर्य पहले बीजेपी में कूदे एक साथ जी। आज साहब कांग्रेस में आ गए। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस बीजेपी है। तो यही है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, पर आपका ऑप्शन आया है जनता के सामने, क्या कहेंगे? देखिए साहब ऑप्शन आया है तो उसका भरपूर मजा लेंगे युवा। इस बार युवा सरकार बनेगी, कर्नल अजय कोटियाल सीएम बनेंगे और इंजीनियर शादाब आलम इस पिरान कलियर से परचम लहराएगा। इंजीनियर सादाब आलम जी, युवाओं का कितना आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिला है? आप लगातार जनता से जनसंपर्क बना रहे हैं। अच्छा मैं अपनी जबान से बोल दूं कि सारे युवा मेरे साथ हैं तो आप क्या यकीन कर लोगे? नहीं यकीन मैं ये कहता हूँ जबान से बोलने में कुछ नहीं होता, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। 7 महीने से घर घर जाकर एक एक युवा से जाके मिल रहा हूँ। आप किसी भी गांव में किसी भी विधानसभा में जो कुछ लोग हैं चुनिंदा, उनको छोड़कर अगर आज बात करेंगे किसी भी क्षेत्र में जाके तो आपको आम आदमी पार्टी नजर आएगी, इंजीनियर शादाब आलम नजर आएगा। शादाब आलम जी, मेरा सवाल ये है कि जो युवा या फिर जो मुस्लिम समाज को कांग्रेस का वोटर माना जाता है, उनकी मेंटेलिटी भी कांग्रेस पर ही है, उनको आप घर घर पहुंच रहे हैं तो उनको कैसे समझाएंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है साहब, उन सबको समझाने की जरूरत ही नहीं है जी। जितने मुस्लिम वोटर हैं जी और जितने हिंदू वोटर हैं, तुम्हारी लैंग्वेज में बोल देता हूँ मैं, इस बार हिंदू मुस्लिम चलने वाले ही नहीं है जी। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सुपड़ा साफ कराना बीजेपी और कांग्रेस का, बीजेपी का तो नाम खत्म कर दिया, कांग्रेस का 0 से नाम खत्म कर दिया। तो इन दोनों के लिए बात करने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी राज्यों में ही नहीं, एक दिन हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाएगी तो लोगों को पता चलेगा, तो उन लोगों को पता चलेगा जो गद्दी संभाल के बैठे हैं ना, वो जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं कि तू विधायक तो तेरा बेटा विधायक, तू सांसद तो तेरा बेटा सांसद, तू विधायक तो तेरी बहू विधायक। तो ये जो तांडव सा मचा रखा है ना राजनीति का, इसमें सुधार आ रहा है धीरे धीरे। और आजकल युवा
धर्मों पे नहीं चलते, आजकल युवा काम पे चलते हैं साहब। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, ये काबिल तारीफ बात है। और इंशाल्लाह उत्तराखंड के अंदर भी, मैं तो स्पेशली चलो मुसलमानों से ही कह रहा हूँ, आंखें खोल लो, इस कांग्रेस ने कुछ ना दिया, लूटाया सिर्फ मुसलमान के नाम पे। मैं अगर मुस्लिम हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ जी जी जी, और मैं हिंदू भाइयों से भी बोलना चाहूंगा कि इन बीजेपी कांग्रेस वालों के चक्कर में नहीं आना। इस बार सिर्फ काम की राजनीति करनी है, धर्मों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, उसके लिए वोट देना, धर्मों के नाम पे वोट मत देना। इंजीनियर मेरा लास्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी करके 60 के पार अब कि हमने काम किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ साहब, 60 के पार तो बीजेपी कांग्रेस वाले सारे ही हैं। आप देख लो 60 उम्र के बाद कितने लोगों को टिकट मिले, देख लो। तो इसलिए 60 के पार आप तो भाई साहब ही युवा हो, तो मैं तो ही तो कह रहा हूँ 60 के पार ही है वो। ऐसा है 50 साल की उम्र में बीजेपी और कांग्रेस में युवा मिल सके जिन्हें कहते हैं कि 60 के पार। इन बातों से कोई फायदा नहीं है। आज के टाइम में काम की बात करनी पड़ेगी। जो यूथ है ना, वो बेवकूफ नहीं है। आज के टाइम में यूथ टोटली आम आदमी पार्टी की तरफ है। जो युवा है वो रोजगार चाहता है, अच्छे शिक्षा चाहते हैं। जो आर्मी में ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं तो ये कहूँगा वो खुद चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए। आप बताइए क्यों नहीं आए? कौन सी सम्मान राशि इन्होंने ये बताइए सैनिकों के लिए रखी है? कौन सा सम्मान इन्होंने रखा है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है, दे रही है। आज उत्तराखंड के अंदर हमने घोषणा की है सैनिकों के सम्मान में, तो हमने वादे किए हैं और ये खोखले वादे नहीं है, हमने करके दिखाया दिल्ली के अंदर। तो इसलिए आम आदमी पार्टी हर तरीके से मजबूत है, दिलों के अंदर राज कर रही है। हो सकता है हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज नेता ना हो जो दल बदलू होते हैं, मगर हमारे पास यूथ है, हमारे पास वो माताएं बहनें हैं जिनको ज़रूरत है हमारी। ठीक है सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर शादाब आलम, जो अब की बार पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2022 में शादाब आलम को पिरान कलियर में कितना यहाँ पर जन समर्थन मिलता है।